हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ लड़ाइयां मैदान में नहीं, सिंहासन के आसपास लड़ी जाती हैं। और नेड स्टार्क के लिए ये कोई सामान्य अध्याय नहीं, ये है उसका पहला कदम उस शहर में जहां सच बोलने की सबसे बड़ी सजा मौत होती है। सिंहासन की राजधानी किंग्स लैंडिंग, धूप से झुलसता शहर, साजिशों से जलता राजमहल, और उस आयरन थ्रोन तक पहुंचने के लिए हर इंसान अपना असली चेहरा उतार देता है। नेड स्टार्क अपने परिवार के साथ राजधानी पहुंचा था, लेकिन अधूरा। ब्रान विंटरफेल में कोमा में पड़ा था, कैटलिन पीछे छूट गई थी, और आर्य सांसा के बीच खिंचाव था। जॉफ्री और आर्य के झगड़े ने सारी यात्रा को जहर बना दिया था। लेडी की मौत, माइका की हत्या, आर्य की उदासी नेड के दिल पर एक एक चोट की तरह थी। जब वो राजधानी पहुंचा तो किंग्स लैंडिंग की दीवारें उसे ऊंची नहीं लगी, उसे वहां सिर्फ राज दिख रहे थे। हर दीवार के पीछे एक छुपी हुई साजिश, हर मुस्कुराहट के पीछे एक जहर। नेड की पहली मीटिंग होती है स्मॉल काउंसिल से, जहां राजा के सलाहकार होते हैं, लेकिन राजा की भलाई से ज्यादा उन्हें खुद की कुर्सियां प्यारी हैं। स्मॉल काउंसिल में शामिल हैं लॉर्ड पीटर बेलिश, जिसे सब लिटिल फिंगर कहते हैं। मुस्कुराता बहुत है और झूठ उससे भी ज्यादा तेज बोलता है। लॉर्ड वेरीज, जिसे स्पाइडर कहा जाता है, वो हर जगह से खबरें लाता है और उसकी चालें कभी नजर नहीं आती। मेयर पाइसल, एक बूढ़ा विद्वान, पर कितना समझदार है कोई नहीं जानता। और रेनली बैराथियन, राजा रॉबर्ट का छोटा भाई, जो अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। नेड को वहां मिलते हैं राजनीति के असली चेहरे। वो जल्दी समझ जाता है, यहां राजा सबसे कम ताकतवर इंसान है। रॉबर्ट बैराथियन कभी एक योद्धा था, अब एक थका हुआ शराबी राजा बन गया था, जिसे अब सत्ता से ज्यादा शिकार और औरतों में दिलचस्पी थी। स्मॉल काउंसिल की पहली मीटिंग में नेड को बताया जाता है, खजाना खाली है, राज्य 6 मिलियन गोल्ड ड्रैगन्स के कर्ज में डूबा है। रॉबर्ट हर साल भव्य टूर्नामेंट करवाना चाहता है, और नेड पूछता है, जब राज्य के पास पैसे ही नहीं है तो ये सब क्यों? पीटर मुस्कुराता है, राजा चाहता है और राजा जो चाहे वो मिलता है, भले ही उधार लेकर। नेड को ये बात अंदर तक झकझोर देती है। विंटरफेल में उसने सीखा था जवाबदेही, ईमानदारी और त्याग, लेकिन यहां तो हर बात झूठ, चालाकी और राजनीति से चल रही थी। अब नेड के सामने असली चुनौती थी। राजा का हाथ बनकर सिर्फ सलाह नहीं देनी थी, बल्कि हर मोर्चे पर उस राज्य को बचाना था, जिसे उसकी आत्मा ही नहीं, उसका खजाना भी छोड़ चुका था। और यहीं से शुरू होता है किंग्स लैंडिंग का असली गेम। राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है राज, और सबसे बड़ा खतरा उसे जानने वाला। नेड स्टार्क अब किंग्स लैंडिंग में हैंड ऑफ द किंग यानी राजा का दायां हाथ बन चुका था, लेकिन ये उपाधि सम्मान से ज्यादा एक सजा बन चुकी थी। एक रात नेड अपने कमरे में बैठा पुराने कागजों को पलट रहा था। रॉबर्ट की किताबों के रिकॉर्ड, खर्च, उधार, खजाना और हर वह चीज जिससे उसे सच्चाई का पता चल सके। उसी वक्त सर रोड्रिक उसके पास आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। लेडी कैटलिन स्टार्क चुपचाप परछाइयों से निकलती है। वो चुपचाप कहती है, मैं यहां छिपकर आई हूं नेड, किसी को नहीं पता, और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके हाथ में है एक खंजर, तेज, डरावना,
और बहुत ही कीमती। कैटलिन कहती है, ये वही खंजर है जिससे किसी ने ब्रान की जान लेने की कोशिश की थी। नेड चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? कैटलिन कहती है, मैंने इस खंजर को लिटिल फिंगर को दिखाया था और उसने कहा, यह खंजर कभी टीरियन लैनिस्टर का था। नेड गुस्से और हैरानी से भर जाता है। टीरियन यानी सर्सी का भाई, लैनिस्टर्स यानी वो लोग जो रॉबर्ट के सबसे नजदीक हैं। कैटलिन कहती है, मैं विंटरफेल से सीधे यहां इसलिए आई हूं ताकि तुम ये जान सको, हमारी दुश्मनी अब सिर्फ उत्तर और दक्षिण की नहीं रही, ये सिंहासन के सबसे करीबी लोगों से है। नेड कुछ देर तक शांत रहता है, फिर कहता है, इसका मतलब है कि ब्रान पर हमला किसी आम डाकू ने नहीं, बल्कि किसी शाही साजिश के तहत किया गया है। कैटलिन धीरे से सिर हिलाती है। अब नेड को समझ आ रहा था कि क्यों रॉबर्ट की आंखें थकी हुई हैं, क्यों सर्सी हर मीटिंग में खामोश रहकर सब कुछ सुनती है, और क्यों वेरीज और लिटिल फिंगर हर बात में मुस्कुराते हैं। नेड ने एक फैसला लिया, वो ब्रान पर हमले की जांच खुद करेगा, लेकिन सबसे पहले उसे बात करनी होगी लॉर्ड बेलिश यानी लिटिल फिंगर से। अगली सुबह नेड पहुंचता है लिटिल फिंगर के पास। लिटिल फिंगर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लॉर्ड स्टार्क, आप जैसे ईमानदार लोगों को ये शहर बहुत जल्दी निगल जाता है। नेड कहता है, ब्रान के कातिल का नाम तुमने कैटलिन को दिया था, टीरियन लैनिस्टर, क्या तुम इसके गवाह हो? लिटिल फिंगर कहता है, मैंने ये कहा कि वो खंजर कभी उसके पास था, लेकिन राजनीति में कुछ भी सीधा नहीं होता, लॉर्ड स्टार्क। नेड को समझ आ रहा था कि यहां हर बात में आधा सच होता है और आधा धोखा। फिर भी नेड पूछता है, अगर मैं सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? लिटिल फिंगर कहता है, उस आदमी से जो सच से डरता नहीं और झूठ से नहीं डरता, वेरीज द स्पाइडर, और उस जगह से जहां रानी की नजरों से दूर रहकर बातें होती हैं, रेड कीप की तहखानों में। नेड के लिए यह आसान नहीं था। वो जानता था इस राजधानी में हर दीवार के पीछे कोई न कोई कान है। राज जानना यहां आसान नहीं, पर जिंदा रहकर उसे बाहर लाना सबसे मुश्किल है। राजा की सत्ता जितनी ऊंची होती है, उसकी साजिशें उतनी ही गहरी। नेड स्टार्क अब आधिकारिक रूप से हैंड ऑफ द किंग बन चुका था, लेकिन असली सत्ता उन लोगों के हाथ में थी जो दिखते नहीं, बस खेलते हैं। उसने अपनी पत्नी कैटलिन से ब्रान पर हमले के बारे में सब कुछ जान लिया था। खंजर, टीरियन का नाम और लिटिल फिंगर की चालबाजियां। अब नेड को जरूरत थी किसी ऐसे से मिलने की जो हर राज जानता हो पर कभी सामने नहीं आता, और वो था वेरीज द स्पाइडर, किंग्स लैंडिंग में विस्पर्स यानी कानाफूसियों का राजा। लिटिल फिंगर ने नेड को सुझाव दिया था कि वो वेरीज से बात करे, लेकिन सावधानी से, क्योंकि वेरीज के पास हर गुप्त रास्ते की चाबी थी। नेड एक गुप्त रास्ते से रेड कीप के तहखाने में पहुंचा। अंधेरा, सीलन और सन्नाटा। वहां वेरीज उसका इंतजार कर रहा था, एक मुस्कान के साथ। वेरीज बोला, लॉर्ड स्टार्क, यह शहर बहुत पुराना है और इसकी दीवारों के पास बहुत कुछ छिपा है। नेड सीधे मुद्दे पर आता है, ब्रान पर हमला किसने करवाया? वेरीज कहता है, इसका जवाब आसान नहीं, लेकिन मैं कुछ कहानियां सुना सकता हूं। वो कहता है, जब ब्रान गिरा तब कुछ लोग बहुत घबराए थे, और जब वो बच गया तब कुछ और भी ज्यादा डर गए। नेड समझ गया
ये कोई छोटा अपराध नहीं था। ये एक ऐसा राज था जो पूरे सिंहासन को हिला सकता था। वेरीज आगे कहता है, रानी सर्सी के कुछ रिश्ते राज से बाहर हैं और यही रिश्ते ब्रान ने देख लिए थे। नेड चौंकता है। क्या मतलब? वेरीज धीरे से कहता है, राजा की रानी अपने ही भाई जैमे के साथ, और ब्रान शायद कुछ ऐसा देख बैठा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। नेड के दिमाग में तूफान उठता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि रानी के बच्चे शायद रॉबर्ट के नहीं हैं। और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ साजिश नहीं, पूरे साम्राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर धोखा है। अब नेड के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो रॉबर्ट को सब कुछ बता दे जिससे तुरंत गृह युद्ध छिड़ सकता है, या फिर वो और सबूत इकट्ठा करे ताकि बिना किसी शक के वो सच्चाई सामने रख सके। नेड ने फैसला किया, मैं पहले सच्चाई इकट्ठा करूंगा और फिर फैसला होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि हर दिन के साथ वो मौत के और करीब जा रहा है। अब नेड के पास एक और जिम्मेदारी थी, आर्य और सांसा की देखभाल और रॉबर्ट बैराथियन की असली नीयत को समझना। कैटलिन स्टार्क को राजधानी आए चुपचाप 3 दिन हो चुके थे और नेड के मन में अब एक नया सवाल था, क्या अब ब्रान के हमले का जवाब दिया जाना चाहिए? कैटलिन ने वो खंजर नेड को दिखाया, चांदी का बना हुआ, हड्डियों के हैंडल वाला, वो ही खंजर जिससे ब्रान की जान ली जानी थी। और अब पीटर बेलिश यानी लिटिल फिंगर ने दावा किया था कि ये खंजर टीरियन लैनिस्टर का था। नेड को यकीन नहीं था कि लैनिस्टर इतने सीधे वार करेंगे, लेकिन कैटलिन की आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं हो सकता। रेड कीप की एक गुप्त सुरंग से कैटलिन को फिर विंटरफेल भेजा गया, लेकिन जाने से पहले नेड से एक वादा लिया गया, ब्रान के लिए और हमारे परिवार के लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा, नेड। लिटिल फिंगर अब धीरे धीरे नेड के चारों ओर एक जाल बुन रहा था। वो हर बात में मदद का दिखावा करता, पर हर सलाह के पीछे कोई चाल होती। नेड समझ रहा था, कैपिटल की राजनीति तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उधर आर्य की तलवार की ट्रेनिंग जोरों पर थी। सीरियो फोरल अब सिर्फ तलवारबाजी नहीं सिखा रहा था, बल्कि सिखा रहा था कब नहीं डरना है और कब आंखें बंद नहीं करनी है। आर्य का दिल अब सख्त हो रहा था। राजधानी की साजिशें अब बच्चों को भी बड़ों से तेज बना रही थी। नेड अब रोज स्मॉल काउंसिल में जाता, जहां रेनली, बैराथियन, पाइसेल, लिटिल फिंगर और वेरीज जैसे लोग राजा के नाम पर फैसले लेते। रॉबर्ट अब ज्यादातर समय शिकार, शराब और खेल में डूबा रहता था। राजा सिर्फ नाम का रह गया था। असली सत्ता अब इन मंत्रियों के हाथ में थी। एक दिन काउंसिल में वेरीज ने एक चिट्ठी पेश की। ईस्ट से एक खबर आई थी, डेनेरिस टारगेरियन की शादी हो गई है खाल ड्रोगो से। रॉबर्ट को जब ये बात पता चली, उसका खून खौल उठा। टारगेरियन अभी जिंदा हैं? मैं किसी भी दिन उन्हें मरते देखना चाहता हूं। रॉबर्ट ने तुरंत आदेश दिया, डेनेरिस को मार दो, उसे और उसके अजन्मे बच्चे को। नेड दंग रह गया। वो एक बच्ची है और अब एक मां बनने वाली है। तुम एक अजन्मे बच्चे को मारने की बात कर रहे हो? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, तुम्हारी दया हमें एक और युद्ध में धकेल सकती है, नेड। लेकिन नेड झुकता नहीं। अगर यही राजा की मर्जी है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। काउंसिल में सन्नाटा छा गया। नेड उठकर चला गया। अब नेड को साफ दिखने लगा था
रॉबर्ट अब वो दोस्त नहीं रहा जो वो हुआ करता था, और राजधानी अब वो जगह नहीं थी जहां सच बोला जा सके। उसी रात जब नेड रेड कीप के बाग में टहल रहा था, वेरीज उसके पास आया, जैसे अंधेरे में कोई परछाई। लॉर्ड स्टार्क, वेरीज फुसफुसा कर बोला, आपकी पत्नी के आने की खबर बहुतों को मिल गई है। बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। कैपिटल में हर दीवार के पीछे कोई सुन रहा है। हर साए में एक साजिश है। नेड ने उसकी आंखों में झांका। और तुम किस साए के लिए काम करते हो, वेरीज? वेरीज मुस्कुराया। मैं रियल्म के लिए काम करता हूं, मेरे लॉर्ड। और रियल्म अब एक आग के कगार पर खड़ा है। तो दोस्तों, क्या नेड स्टार्क सही कर रहा है जब वो डेनेरिस को मारने से मना करता है? क्या वेरीज सच में रियल्म के लिए काम करता है, या वो सिर्फ एक और चालबाज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजधानी नेड को तोड़ेगी, या वो राजधानी को बदल पाएगा? कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो फिक्शन वर्स को। नेक्स्ट चैप्टर में टीरियन की नजर से एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खुलेगा।